हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जाना से। मैं जस्ट अभी माहूरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ का दर्शन करके आ रही हूँ। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ वहाँ पे। जस्ट मैं आरती के वक्त पहुँची थी, मुझे आरती मिली। आज एक बहुत अच्छी बात हुई, माँ की आरती किया मैंने। आरती करके वो उधर के जो पंडित जी थे, शुभम जी, उन्होंने मुझे सब दर्शन करवाए। अंदर तुलजा भवानी का मंदिर है, अंदर तुलजा भवानी जाके माँ को खाना खिलाया उन्होंने, मुझे हल्दी कुंकू करवाया, फिर महालक्ष्मी का किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि पीछे जाके आप थोड़ा बैठो, वहाँ हवा आती है। तो माँ के मंदिर का जो पीछे का रास्ता है, जहाँ पे मंदिर का माँ का मंदिर का दीवार है, वहाँ पे मैं उन्होंने मेरी तुलजा भवानी में ओटी भरी और ओटी भर के मैं जस्ट बैठी थी। तो बस ऐसी बैठी थी और मन में थोड़ी सी उदासी थी। मेरी माँ क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब से एक बुढ़ी सी औरत आई, उसके चेहरे पे बहुत सारा तेज था, ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मेरे साथ स्नेहा भी बैठी थी। लेकिन वो आई और उसने एक ब्लाउज का पीस लिया था, हरा कलर का था ना, हरा कलर का ब्लाउज पीस था। एक पैकेट में थोड़ा सा चावल था और वो जो माँ का कुंकू होता है ना, जो हल्दी कुंकू मिक्स किया हुआ माँ का कुंकू, वो कुंकू उसने मुझे लगाया और मैंने उसको लगाया। और उसने मुझे बोला, कहाँ रहती हो आप? मैंने बॉम्बे। बोलते हमेशा आती हूँ क्या यहाँ पे? बोली नहीं, हाँ कभी कभी 1-2 महीने में आती हूँ यहाँ पे। उसके बाद वो चली गई। साक्षात माँ थी, क्योंकि हमारे यूपी में मानना है कि अगर माँ हमेशा बुढ़ी औरत के रूप में काटी लेते हुए आती है। और बाद में मैंने उस औरत को वहाँ थोड़ी देर देखा, लेकिन फिर ना उस औरत को कहाँ नीचे उतरते देखा, ना किसी के साथ देखा, कुछ नहीं। साक्षात मेरी मांडर से काड़ूबाई और मेरी माहूरगढ़ से रेणुका यल्लम्मा माँ आई थी। बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं दत्त मंदिर गई। दत्त मंदिर में, पीछे दत्त मंदिर है, वहाँ गई, पैर वैर पड़ी। फिर वहाँ से निकली तो एक आदमी ने बोला, पीछे एक महंत आए हुए हैं जिन्होंने 1.5 साल से उनको दृष्टि नहीं है, मतलब उजाला नहीं देखा है उन्होंने। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से, 1.5 साल के हैं। बोला आप जाओ मिलो। तो मैंने, स्नेहा ने कहा चलो देखते हैं। चलो नसीब देखो, पता नहीं भगवान कैसे मिल जाए। मैं वहाँ गई तो एक लड़का अपंग था, उसको उन्होंने कुछ पुड़िया दिया। तो मैं भी सामने खड़ी हुई। मेरे मन में एक ही सवाल था कि बच्चे को मुझे लाना है, ये होगा भी कि नहीं। मैंने उन्हें नमस्ते किया, उन्होंने भी मुझे नमस्ते किया। मैंने वही पुलिस वाले को बोला कि उनसे पूछो ना मेरा बच्चा कब होगा भी कि नहीं, पता नहीं। उन्होंने बोला ऐसे बताते नहीं। मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने पास रखी हुई कोई पोटली में से एक हरी कलर की पोटली दी और पकड़ के बैठे थे, मुझे देख रहे थे, क्योंकि वो बोलते नहीं है ना, बोल नहीं रहते किसी से। तो स्नेहा ने भी देखा, मैंने भी देखा। मैंने बोला कुछ बोलना चाहते? बोलते बोलना नहीं चाह रहे, तुम्हें कुछ देना चाह रहे, तुम मांगो। मेरी ठीक है, अच्छा दीजिए। तो उन्होंने ऐसा फेंक के मुझे दिया और वहाँ किसी को भी नहीं दिया था उन्होंने, यहाँ तक कि स्नेहा को भी नहीं दिया। स्नेहा भी पैर पड़ के आई। तो उन्होंने स्नेहा ने बोला, माँ हम दोनों तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं ना, केशव को। तो उन्होंने वही चीज़ दे दी। अब सोचिए, पोटली खोला मैंने तो उसमें क्या था। मैंने उन्हें पूछा कि बच्चा होगा कि नहीं, जल्दी से हो जाएगा। हामी तो था, लेकिन उसमें 2 पुड़िए थे, मतलब 2 पैकेट थे बस। मैंने बोला भगवान, यहाँ एक नहीं हो रहा है, आप 2-2 की बात कर रहे हैं। 1.5 साल से जिसने किसी को नहीं, उसने किया। बाद में मेरे, जब उन्होंने मुझे ऐसा फेंक के दिया तो और 2-3 जन फटाफट आगे जाके बैठ गए, उनसे मांगने लगे। पता नहीं उन सबको दिया कि नहीं दिया, हम तो चले आए। ऐसी बात है। दिल से मैंने क्या कहा, मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास पे विश्वास करती। बस इसी तरह से दर्शन हुए बहुत अच्छे से। कुछ काम करने आई हूँ, करके ही निकलूँगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अभी कल ही मुझे मेरे प्रहलाद भाई रहते हैं थाने में, उन्होंने कहा कि दीदी ऐसा कौन सा प्रबल दुश्मन है जो आपके काम को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसके ज़रिए हम सब के काम को भी धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। मैं तो हनुमान पाठ भी किया था, लेकिन ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपको नीचा दिखाने को देख रहा है। मैंने कहा देखो, दुश्मन कोई भी चालाकी करे, मांडरची काड़ूबाई से बड़ा है क्या? माहूरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ से बड़ा है क्या? मेरे धावजी पाटिल से बड़ा है क्या? मेरी माँ विंध्यवासिनी से बड़ा है क्या? मेरे बॉडी वाले शख्स समाधि वाली नारसिंह माता से बड़ा है क्या? वो जो मेवाड़ की राजरानी लक्ष्मीबेन बैठी, उससे बड़ा है क्या? मेरे शंकर भाई से बड़ा है क्या? मैंने कहा उसको अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगी। समझे आप? मैं, दर्शन हो गए मेरा माहौरगढ़ में, लेकिन मैं आज रुकी हूँ यहाँ क्योंकि उधर के पंडित जी, शुभम जी का कहना है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि आप आइए। आज सुबह ही बुला रहे थे, लेकिन कल मैं उधर तुलजा भवानी गई थी, एड़ेश्वरी गई थी, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था।
परसों में जब गई थी ना, तो सीढ़ियाँ चढ़ी थी, बहुत दर्द था, तो मुझे हो नहीं रहा था उठने। तो मैं सुबह उन्होंने मुझे सुबह 6:15 बजे फ़ोन किया, तो मैं आराम से आती। नहीं तो भी उन्होंने कहा है कि जब हम माँ को स्नान करवाते हैं, ये तो पूरा श्रृंगार हो चुका है, लेकिन श्रृंगार के पहले जब हम उनको स्नान करवाते हैं, स्वयंभू दर्शन बहुत अच्छा होता है, आप आइए। तो मैंने कहा शाम को मैं आरती में आऊँगी, और आरती में क्या, मैं 6 बजे से जाके बैठूँगी और जो काम करना है मुझे करूँगी। उसके बाद कल वापस सुबह में जाऊँगी, तो कल सुबह दर्शन करूँगी मैं। लेकिन एक बात है, मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ, प्रपोज में एक बात बोलती हूँ, इस बार दुश्मनों की बैंड तो अच्छी बजेगी और बहुत अच्छे से बजेगी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है, मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं जाके रहूँगी, मुझे कुछ करना है तो मैं करके रहूँगी। मेरे कुछ ग्रुप वाले जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उनका काम हो गया है। किसी का जो आगे पीछे होता है, वो उस पर ये मत सोचिए कि मैं उनका खा गई या उनका डूब गया, बिल्कुल नहीं। वो चीज़ उनको, अगर थोड़ी सी कोई चीज़ लेट मिल रही है, सब्र का फल मीठा होता है, इसका मतलब उनको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर हमें कोई चीज़ के लिए तकलीफ़ हो रही है, आज अगर हमें भगवान थोड़ी सी तकलीफ़ दे रहे, तो समझ लो उसके आगे का रास्ता बहुत ईजी और आसान है, ये याद रखिएगा। कभी कभी मैं कुछ लोगों को यूट्यूब पे किसी का नाम लेके भी गाली देती हूँ, किसी को बगैर नाम लिए बोलती हूँ कि दुश्मन को बराबर। कुछ लोगों का ईगो हर्ट होता है। क्यों होता है? मैं बोलती हूँ क्यों होता है। आप गलत हो, अगर मैं तुम्हारा नाम भी लेती हूँ, आप गलत हो क्या? पहले बात बताओ। अगर इंसान गलत नहीं रहता है ना, उसको मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान को बातें बुरी तब लगती है जब वो गलत होता है, समझ रहे हो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं एक साधारण सी माँ विंध्यवासिनी की प्यारी सी बेटी हूँ, विद्या देवी। उनका नाम भी विंध्यवासिनी है, मेरा नाम विद्या है, दोनों का नाम एक ही अक्षर से शुरू होता है। उनकी बेटी हूँ, उनकी चरणों की दासी हूँ, उनकी बराबरी में नहीं हूँ, मेरी माँ की बेटी हूँ मैं, समझ रहे हो? सगे माँ बाप का प्यार नहीं मिला है बचपन से, तो मुझे अक्ल है किसी के माँ बाप का करना नहीं चाहिए। मुझे माँ का प्यार मेरी माँ विंध्यवासिनी ने दिया है, माँ का प्यार मेरी माँ ने दिया है ना? ऐसी बात है। तो एक बात बता दो, जब मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ ना, और अगर लेती भी हूँ तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप वैसे हो क्या? नहीं हो, बात खत्म। बुरी उसी को लगती है जो इस काम में गलत होता है, जिसने मेरे लिए काम किया रहता है। हाँ, मैडम माया को बोलती हूँ, मैडम माया को भी पता है कि मैं उसे जो बात बोलती हूँ पूरी दुनिया जानती है कि मैडम माया कौन है। आज से नहीं बोल रही हूँ, 4 साल से बोल रही हूँ, जब से मेरा प्रदू मुझसे अलग हुआ है, 4 साल से बात बोल रही हूँ। वो गलत है उसका, वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उसने मेरे बच्चे को नाजायज़ बोला था, उसने अपनी गलती नहीं देखी थी, वो गलत है, समझ रहे हो? और वो गलत है इसके लिए बोलती नहीं तो कितना टाइम लगता है, जा ना डीएनए टेस्ट करवा, मेरे मुंह पे मार, कैसे मारेगी? और डीएनए टेस्ट तो हो चुका है अब। हाल ही में बीच में बच्चा बीमार पड़ा था, ब्लड टेस्ट आया, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, नज़रें उठा के देखने लायक है नहीं। फिर भी सबसे बड़ा बेशरम उसका पति है, उसके ससुराल वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं सुना ऐसे लोग गंदे होते हैं। घर की बात घर में दबाते हैं, सही बात है, लेकिन एक तुम लोग दूसरों की लड़कियों के साथ गलत करोगे, तुम्हारे साथ तो होगा ना। माया मैडम की सज़ा उसके भाई को मिल रही है। बहुत कोशिश करने के बाद 2 साल होने आ गया शादी को, लेकिन माया मैडम के भाई को बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा होता है, रहता है उसकी बीवी को और गिर जाता है। इसका पूरा श्रेय माया मैडम पे जाता है, क्योंकि शायद उसके भाई को भी नहीं पता है कि उसकी बहन ने उसकी भाभी को भी ये काम करके दिया है। वहीं पे जाके काला कांडी करके उसकी भाभी को भी खाने में मिला के दिया है कि उसकी भाभी को बच्चा नहीं हो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बच्चा हो, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे इतने सालों बाद बच्चा हुआ है तो सारी फुटेज मेरे बच्चे को मिले। वो अपने पति को भी खिलाती है, अपने ससुर को खिलाया, सास को खिलाया, सबको वो गंदी चीज़ खिलाती। क्या खिलाती मालूम है आपको? कोई तो बाबा है जिसके पास वो जाती है, शमशान की मिट्टी लाती है, अपने डेट के कपड़े को सुखा के जला के दोनों मिक्स करके उसे अपनी भाभी को खिलाया। अगर झूठ बोलूँ तो चप्पल से मारना, मैं उसकी भाभी भी मेरा वीडियो देखती है, जाके दिखा लो। अगर तुम्हारी ननद का नाम नहीं निकला तो मुझे गोराई में के चप्पल से मारना। तुम्हारी खुद की ननद, माया मैडम की भाभी को कह रही हूँ, तुम्हारी खुद की ननद नहीं चाहती कि तुमको बच्चा हो और आजीवन बच्चा हो। उसको अपने भाई की शादी भी नहीं चाहती थी, समझ रही हो? ये इतनी गंदी है। सिर्फ ये ननद गंदी नहीं है, तुम्हारी और 2, शायद मैंने सुना और 2 ननद है, सबकी सब हरामी है, सबकी सब हरामी है, सबका कहीं ना कहीं टाका भिड़ा हुआ है, सबकी सब कैरेक्टरलेस है, सब इनका पूरा खानदानी कैरेक्टरलेस है। एक्चुअली तुम इस घर में कैसे आ गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये है कि आज तुम्हारी कोख अगर सुनी है तो ना मैं कारण हूँ ना कुछ, पूरी कारण तुम्हारी ननद है। वो किसी को सुख से नहीं देख सकती, वो खुद एक खब्बीस है, चंडाल है वो।
ऐसी बात है। और वो जिसके साथ रहेगी उसका नुकसान होता रहेगा, जो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा उसका नुकसान होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि मेरे साथ बुरा कर लेंगे, मेरा बुरा करेंगे, देखो मैं बांट के खाने वाली हूँ, दान करके खाने वाली हूँ, मेरा बुरा कोई कर ही नहीं सकता। और पहली बात नहीं कही मेरा कोई बुरा कर रहा है, मैं उस बात पे ध्यान नहीं देती हूँ, मैं अपने काम में ध्यान देती हूँ कि मैं कैसे काम करूँ। मारण क्रिया क्या होती, मुठ करनी क्या होती ना, वो दिवाली की रात को पता चलेगा। बस मेरा काम, मैं उन पे क्यों ध्यान दूँ जो मुझ पे ध्यान दे रहे हैं, मैं अपने काम पे ध्यान ना दूँ। उल्टा मैं तो इस बात से खुश हूँ कि देखो दिवाली आ रही है तो भी मेरे दुश्मनों ने सिर्फ मुझ पे ध्यान दिए हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के मुझ पे ध्यान दिया है। और मैं कहाँ ध्यान दे रही हूँ, मेरे ग्रुप वालों पे, कि उनकी दिवाली अच्छी हो, उनका काम अच्छा हो, उनकी चीज़ें पहुँचे, मेरा गाँव में जो ज़मीन है वहाँ की पूजा हो, ज़मीन का जब काम हो, ज़मीन पर जब होटल बने तो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे सारे ग्रुप वालों को, मेरे सारे यूट्यूब वालों को उसका फ़ायदा हो। मैं ये चाहती हूँ, मैं दूसरों को ऐसी गंदी नहीं हूँ। ये क्या है, ये लोग जो फालतू काम करते हैं ना, इनको कुछ काम धंधा नहीं है। ये क्या करेंगे, जाके बाबा के पास जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, ये जलाएंगे, शमशान डालेंगे, मेरे घर के सामने शमशान की राख फेंकेंगे, कुछ भी कर लो, क्या करोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं वहीं की वहीं रहूँगी। ऐसी करते करते मैं माहौरगढ़ आ गई, ऐसी करते करते मैं काम कहते देखो, जाना जिधर है मैं जाके रहूँगी, मैं किसी के लिए रुकती नहीं, मैं अपना काम पूरा करके रहूँगी। और इस अमावस्या पे सिर्फ मैं काम नहीं कर रही हूँ, कामाख्या संपूर्ण शक्ति जिसने ली है ना, मेरे गुरु काम कर रहे हैं, मेरे गुरु काम कर रहे हैं, 4 से 5 जगह पूजा। और ये जो हम घूम रहे हैं ना, तुमको क्या पागल दिखते हैं? अबे एड़ो, मैंने पूरी बंदिश मार दी है। ये जो लास्ट स्टेप आई हूँ ना मैं माहौरगढ़, मैंने पूरा महाराष्ट्र बांध दिया है। सारी बहनों का दर्शन करके सारी बहनों से रिक्वेस्ट किया है कि माँ मैं कामाख्या जाऊँगी, ये लास्ट माहौरगढ़ में मैं लास्ट आपको एक बंदिश मार रही हूँ। इधर से लेके महाराष्ट्र का पूरी कुल स्वामिनी का दर्शन मैंने कर दिया, तुलजापुर सब स्वामिनी, सारी बहनों का दर्शन कर लिया। सारी बहनों को बोल दिया है, इंसान अगर अपने खुद के सगे बच्चे को भी बलि दे के मुझ तक डाले ना, माँ इसको तो वहीं के वहीं नष्ट कर देना। करो करो, देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। अब जो करेगा वो अपने खुद के बच्चे की मांस खाएगा, याद रखना। अब एक बात देख लेना, मजाक नहीं करूँ, माहौरगढ़ में बैठी हूँ। अब आप लोग कोशिश करके देखो, या तो होगा जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर कोई मेरे बच्चे तक पीछे पड़ेगा तो तुम्हारे भी घर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट होगा, उसका बच्चा गिर जाएगा। मेरे बच्चे के पीछे पड़ोगे, तुम्हारा बच्चा दिवाली के दूसरे दिन मर जाएगा। कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ होगा। मेरे लिए बुरा बोलोगे, तुम्हारे साथ बुरा होके रहेगा। और दूसरा, मारण क्रिया, जो मैं काम दिवाली की रात को करूँगी, अभी ये बंदिश का काम मैंने पूरा कर दिया। अब मैं जब भी 1-2 दिन बाद घर पहुँचूँगी, इसके बाद क्या है, मंडे को दिवाली है, मंडे की रात को कमाल देखना। ऐसों की बैंड बजाऊंगी ना कि अगर मैंने कितनों का बॉम्बे नहीं छुड़ा दिया, कितनों का गांव नहीं छुड़ा दिया, दर का भिखारी नहीं बना दिया ना, विद्या देवी नाम की नहीं। बस बात खत्म। बस ये है कि तुम अपने आप को बचाओ, मैं अपना काम करूँगी। तुम गलत नहीं हो, तुमको बुरी नहीं लगनी चाहिए। बातें उसको बुरी लगती है जो गलत होता है। और आज तो माए मैडम मार खाने वाली है, साथ में उसका पति भी मार खाएगा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन पिसता है, गलत के साथ गलत ही होगा। अगर आप पुण्य के साथ पुण्य करोगे तो पुण्य का फल मिलता है। भले स्नेहा मेरे साथ गई, भले पंडित ने उसको कुछ नहीं दिया, लेकिन आशीर्वाद तो दिया ना, उसने मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया, उसको भी आशीर्वाद मिला। एक बात याद रखना, मेरे साथ जो भी यात्रा पे रहते हैं ना, तो ये सबको लगता होगा ये लोग घूम रहे हैं, नहीं, उसको बराबर का फल मिलता है। जैसे हम पूजे की किसी की मदद करते हैं पूजे की तैयारी में, जैसे विशाखा बहन, मेरी विशाखा बहन वहाँ बैठ के पूजा कर रही है, सुनीता बैठ के कर रही है, हाजिदा कर रही है, तो यह यात्रा का फल उन सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। किसी के साथ कोई नुकसान नहीं होगा, सबका अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा, ये बात याद रखना। लेकिन बुरा सोचोगे बुरा होगा, बुरे का फल बुरा नतीजा, बात खत्म। और जहाँ तक मेरी बात है, कितना भी प्रबल दुश्मन हो, मेरी माता रानी से बढ़कर कोई नहीं है, किसी की औकात नहीं कि उन तक आ सके। तुम अपने घर में बैठ के सोच रहे हो मैं माहौरगढ़ में बैठी हूँ, ये देखो तुम्हारे और मेरे बीच का डिस्टेंस, तुम्हारी और मेरी औकात, तुम्हारी औकात शायद बाजू के मंदिर में जाने की नहीं, मेरी औकात माहौरगढ़ तक आने की है। मेरी माता रानी मुझे खींच के लाई है, ये याद रखो। मेरे से शक्तियाँ लेना लो, सीखना है सीखो, सिखाने के लिए तैयार हूँ, सीखो। और नहीं सिखाया तो बात खत्म। जो लोग मुझे कहते हैं ना, एक जन मुझे कोई मैसेज भेजेंगे, अच्छा मुर्गा बनाया, बकरा बनाया, सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं। आप आते हो मेरे पास, विश्वास करके आओ, ये विद्या देवी आगे बढ़ाने का दम रखती है। और नहीं तो बैठे रहो घर में, जैसी करनी वैसी भरनी।
बस, क्योंकि दिल का दरवाज़ा खुला है, दिल में आओ, यहाँ मत आओ, क्योंकि एक बार इंसान यहाँ बैठ गया ना तो ब्लास्ट खत्म। बस, जय माता दी। वेट एंड वॉच दिवाली का जिनकी बैंड बजनी उनको एडवांस हैप्पी दिवाली। जय माता दी।